Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to second lesson of history, Socialism in Europe and the Russian Revolution. बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने फरवरी रिवॉल्यूशन को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर रिवॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बताया था कि रशियन रिवॉल्यूशन दो पार्ट में हुआ था, दो हिस्सों में हुआ था। एक फरवरी के महीने में, फरवरी 1917, और एक अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 1917। आज हम लोग अक्टूबर रिवॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। अक्टूबर रिवॉल्यूशन को सोवियत रिवॉल्यूशन या बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। ये रशियन रिवॉल्यूशन का सेकेंड स्टेज है। अक्टूबर रिवॉल्यूशन जो है वह रशियन रिवॉल्यूशन का सेकेंड स्टेज है। मैंने आपको बताया था कि फरवरी रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था। उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्कर्स क्वार्टर में खाने की किल्लत हो गई थी। वर्किंग कंडीशन जो है बहुत ज्यादा खराब था। मजदूरों को जबरदस्ती, किसानों को जबरदस्ती फर्स्ट वर्ल्ड वार में ढकेल दिया गया था और बहुत सारे किसान मारे गए थे। नतीजा ये हुआ कि 50,000 से ज्यादा मजदूरों ने सेंट पीटर्सबर्ग में हड़ताल कर दिया था। सेंट पीटर्सबर्ग को पेट्रोग्राड कहा जाता है, मैंने आपको बताया था। जब मजदूरों ने हड़ताल कर दिया और आप देखेंगे कि मुल्क के हालात, देश के हालात बहुत ज्यादा नाजुक हो गए, तो जार निकोलस सेकंड ने अपने भाई माइकल को कहा कि देखिए आप हुकूमत चलाइए। लेकिन माइकल समझ रहा था कि देश का हालात सही नहीं है, वह रशिया को अच्छे तरीके से नहीं चला सकता है, तो उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि नहीं भैया, ये हमसे नहीं होने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे कि ड्यूमा ने सत्ता को संभाला और इस तरह से रोमनो डायनेस्टी जो थी, रोमनो खानदान जो था, उसकी हुकूमत जो है वह खत्म हो गई। ये हमने इसके पहले वाले वीडियो में, जब मैंने आपको फरवरी रिवॉल्यूशन पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था। अब जब ड्यूमा ने जब हुकूमत संभाली तो अलेक्जेंडर केरेंस्की रसिया के नए प्रधानमंत्री बने। कहता है क्या, अब देखिए यहां पर ये जो इंटरिम गवर्नमेंट जो बनी, जिसके प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर केरेंस्की थे, इन्होंने दो गलतियां की जिसकी वजह से अक्टूबर में रिवॉल्यूशन हुआ फिर से। एक तो इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया दोबारा, और दूसरा ये कि किसान मजदूर ये चाहते थे कि रसिया जो है वह फर्स्ट वर्ल्ड वार से अलग हो जाए। रसिया जो है वो फौज को फर्स्ट वर्ल्ड वार से बुला ले, ऐसा उन्होंने नहीं किया। मतलब ड्यूमा ने दो गलती की। एक गलती तो ये कि इलेक्शन नहीं करवाया, जो मैक्सिमम जनता चाहती थी कि इलेक्शन हो, इसीलिए तो फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ था। राइट टू वोट मिले सब किसी के पास, और जनता ये चाहती थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो लार्ज स्केल पर रशियन सोल्जर्स जो मारे जा रहे थे, जो है रसिया जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड वार से अलग हो जाए। तो अलेक्जेंडर केरेंस्की ने, आप देखेंगे कि ये दो गलतियां की। एक तो ये कि इलेक्शन नहीं करवाया, और दूसरा जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार से ये अलग नहीं हुए, उन्होंने फौज को वापस नहीं बुलाया। आप देखेंगे कि लियोन ट्रोट्स्की ने जो है, लियोन ट्रोट्स्की ने अलेक्जेंडर केरेंस्की को कुछ सलाह वगैरह भी दिया कि आप जो है इस पर अमल कीजिए और देश के हालात को बेहतर कीजिए। एक तो ये कि आप इलेक्शन करवाइए, और ये अपोजिशन के लीडर थे लियोन ट्रोट्स्की, इन्होंने जो है अलेक्जेंडर केरेंस्की को कहा कि देखिए आप एक तो इलेक्शन करवाइए, और दूसरा ये कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से आप सैनिकों को वापस बुलाइए। लेकिन ड्यूमा ने लियोन ट्रोट्स्की के सलाह को नहीं माना, जो कि अपोजिशन के लीडर थे, बोल्शेविक पार्टी के लीडर थे।
उल्टा जो है बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर्स जो थे उनको अलेक्जेंडर क्रेंस्की के सरकार ने जेल में डाल दिया। आप देखेंगे कि अगस्त में रसिया में जो फौज जो थी उसने अलेक्जेंडर क्रेंस्की के सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की। अब मजबूरी में अलेक्जेंडर क्रेंस्की के सरकार को बोल्शेविक पार्टी की मदद लेनी पड़ी। आप देखेंगे कि बोल्शेविक पार्टी के पास एक सेना थी, वॉलंटियर्स की एक टीम थी जिसको रेड गार्ड्स कहते थे। इनके पास हथियार वगैरह बहुत बेहतर थे, इनको अच्छे तरीके से जंग करना आता था। तो जब अगस्त में फौज ने अलेक्जेंडर क्रेंस्की के सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की तो अलेक्जेंडर क्रेंस्की के सरकार को मजबूरी में बोल्शेविक पार्टी से मदद लेनी पड़ी, मतलब रेड गार्ड्स की मदद उनको लेनी पड़ी। आप देखेंगे कि उसी दौरान जो है वह लेनिन की रूस में वापसी होती है, रसिया में वापसी होती है। जब बोल्शेविक पार्टी के लोगों को जेल में डाला गया था तो लेनिन जो है वह रूस में नहीं थे, रसिया में नहीं थे। अब जब लेनिन रूस में आते हैं, रसिया में आते हैं, तो वह अपने आइडियोलॉजी को लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को बताते हैं कि जो है किस तरह से जो है वह देश चलाया जाना चाहिए। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोग जो हैं वह बोल्शेविक पार्टी के तरफ जो है उनका झुकाव जो है वो बढ़ता जाता है। और एक वक्त आता है कि सोवियत्स की मदद से बोल्शेविक पार्टी जो है वह आप देखेंगे कि अलेक्जेंडर क्रेंस्की के सरकार का तख्ता पलट कर देती है। और इस तरह से जो है आप देखेंगे कि लेनिन जो है वह सत्ता में चले आते हैं और इसी को हम अक्टूबर रिवॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसको हम ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो क्रांति जो हुई थी उसमें खून वगैरह नहीं बहा था, बहुत शांति के साथ ये रिवॉल्यूशन हुआ था। 24 और 25 अक्टूबर की रात को लेनिन ने रेड गार्ड्स को कहा कि सेंट पीटर्सबर्ग की जितनी भी सरकारी इमारतें हैं सब पर आप कब्जा कर लें। और आप देखेंगे कि रातों रात जो है रेड गार्ड्स ने जितनी भी सरकारी इमारतें थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थे, स्कूल हों, कॉलेजेज हों, गवर्नमेंट ऑफिसेज हों, सब पर जो है वह हुकूमत कर लिया, सेंट पीटर्सबर्ग जिसको पेट्रोगार्ड भी कहा जाता था। और इस तरह से आप देखेंगे कि बोल्शेविक्स की हुकूमत जो है वह कायम हो गई। तो हमने आज के इस वीडियो में पढ़ा कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन को सोवियत रिवॉल्यूशन या बोल्शेविक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। आप देखेंगे कि जब फरवरी रिवॉल्यूशन जब हुआ था तो उस समय जार को जो है इस्तीफा दे देना पड़ा था और फाइनली ड्यूमा ने जो है वह रसिया की हुकूमत संभाली थी और अलेक्जेंडर क्रेंस्की जो है वह प्राइम मिनिस्टर बने थे। मगर उन्होंने दो गलती की, एक तो इलेक्शन नहीं करवाया और दूसरा ये कि फर्स्ट वर्ल्ड वार से उन्होंने अपना कदम जो है वह पीछे नहीं खींचा। लियोन ट्रॉट्स्की ने अलेक्जेंडर क्रेंस्की को सलाह दिया कि आप जो है इलेक्शन करवाइए और फर्स्ट वर्ल्ड वार से फौज को वापस बुलवाइए, लेकिन इस सलाह पर अमल करने के बजाय उन्होंने ठीक इसका उल्टा किया। बोल्शेविक पार्टी के जो लीडर्स जो थे उनको जेल में डाल दिया गया। अगस्त में फौज ने अलेक्जेंडर क्रेंस्की की हुकूमत का तख्ता पलट करने की कोशिश की। मजबूरी में अलेक्जेंडर क्रेंस्की को बोल्शेविक पार्टी की मदद लेनी पड़ी, रेड गार्ड्स की मदद लेनी पड़ी और इस तरह से उनकी हुकूमत बढ़ी। आप इसी दौरान आप देखेंगे कि लेनिन जो है वह रूस में वापसी करते हैं और लोगों तक अपनी आइडियोलॉजी को पहुंचाते हैं। और सोवियत्स जो कि वर्कर काउंसिल हुआ करता था उसकी मदद से आप देखेंगे कि बोल्शेविक जो है वह अलेक्जेंडर क्रेंस्की का तख्ता पलट कर देते हैं।
और आप देखेंगे कि बोल्शेविक पार्टी जो है वह सत्ता में चली आती है। 24 और 25 अक्टूबर की रात को लेनिन जो है वह रेड गार्ड्स को हुक्म देते हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग मतलब जो पेट्रोग्राड शहर जो है उसकी जितनी भी सरकारी इमारतें हैं सब पर कब्जा कर लिया जाए। और रातों रात आप देखेंगे कि रेड गार्ड्स जो है वह जितनी भी सरकारी इमारतें थीं सब पर कब्जा कर लेते हैं और बोल्शेविक्स की हुकूमत जो है वह रसिया में कायम हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको आज जो मैंने पढ़ाया है अक्टूबर रिवॉल्यूशन वह समझ में आया होगा। आप जब पढ़ें तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊं उसको आप अपने कॉपी पर जरूर नोट कर लें। हिस्ट्री थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, अगर आप नोट नहीं कीजिएगा तो समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अगले वीडियो में हम लोग इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डेट्स ऑल, थैंक यू।